चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ना है नेक्स्ट है नेफ्रॉन्स में। अब चलते हैं तो नेफ्रॉन जो पार्ट है ध्यान रखना, नेफ्रॉन्स यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा किडनी का, यही मेन सबसे पार्ट होता है। अब इसको नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्स। तो ग्लोमेरुलस जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये है ग्लोमेरुलस, और इस बॉमन कैप्सूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक के पार्ट को कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। देख अब आते हैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा। तो ग्लोमेरुलस पार्ट है, इसमें टिश्यू भी तुझे थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ग्लोमेरुलस पार्ट जो होता है ये टफ्ट होता है कैपिलरी का, फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल्स। ये है तेरा, एक है एफरेंट आर्टरियोल इनकमिंग, जो इनकमिंग है उसको बोलते हैं एफरेंट, और आउटगोइंग जो होता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। तो जो एफरेंट आर्टरियोल्स है वो फर्दर ब्रांच होता है। देख आर्टरियोल्स क्या है, जैसे मान ले आर्टरी आया तो ये डिवाइड होता है आर्टरियोल्स में, ठीक है ना, और आर्टरियोल फर्दर डिवाइड होगा तो ये बनाता है कैपिलरी। उसी तरह से वेन्यूल और वेन फॉर्म्ड होता है। तो आर्टरियोल्स जो है आर्टरी का छोटा ब्रांच है, और ये फर्दर फिर से ब्रांच होके बना देता है कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज बना देता है, ठीक है ना। तो इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी भी कह सकते हो या ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ठीक है। एनीवे आगे देखते हैं इसमें। तो ये जो पोर्शन था एफरेंट आर्टरियोल, उसका फाइन ब्रांच होता है रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी। उसके बाद ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू जाता है। अब आता है रेनल ट्यूब। तो रेनल ट्यूब्स यहाँ से कहाँ से बिगिन फ्रॉम द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये वाला बोमेंस कैप्सूल्स, ये डबल वॉल्ड यहाँ से स्टार्ट होता है और इंडेड इनटू द व्हिच इनक्लोज इन द ग्लोमेरुलस, जो क्या करता है ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। तो यहाँ पे देख ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को एक साथ हम लोग मिला के इसी को क्या बोलते हैं, माल्पिगियंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माल्पिगियंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसमें ये आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, माल्पिगियंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, माल्पिगियंस बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये है माल्पिगियंस बॉडीज कहा जाता है इस पूरे पोर्शंस को। अब आते हैं हम लोग ट्यूब की तरफ आते हैं, बाकी इसके वाल पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसका वाल जो है देख, यहाँ पे इसका वाल अगर हम बनाते हैं इस तरह से, तो ये इनर वाल और ये आउटर वाल, और यहाँ से नेक स्टार्ट होता है। तो देख इस जगह पे क्या होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम लाइंड होता है, ब्रश बॉर्डर इस तरह से, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम लाइंड होता है। ब्रश बॉर्डर यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। ये जो इनर वॉल है ये लाइन होता है तेरा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। और ये बाहर वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर, ठीक है, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो है ये तेरा, ये भी फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम से ही लाइंड होता है। ये भी मान लो सिंपल, तो सिंपल स्क्वेमस ऐसे भी क्या होता है, फ्लैट ही होता है तुम्हारा। हाँ यहाँ पे ये भलो कह सकते हो कि ये जो इनर वाल वाला होता है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, और ये बनाता है ऐसे, इस तरह से पोर्ड पैर वाला सेल बना देता है, ठीक है ना, इस तरह से पैर वाला सेल्स बनाता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है। तो इस वाले चीज को हम लोग कह सकते हैं पोडोसाइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर वाल, ध्यान रखना इनर वाल। तो यहाँ पे पोडोसाइट होता है, और इधर से ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट आया था, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस से लाइंड होता है तुम्हारा। तो ब्लड वेसल्स का वाल जो होता है वहां से उधर से ब्लड वाल हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लैट एपिथेलियम होता है, और यहाँ पे भी अंदर फ्लैट होता है। यहाँ से ये हो गया तेरा ब्रश बॉर्डर क्यूवाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूवाइडल एपिथेलियम होता है तेरा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। अच्छा यहाँ पे ये वाला जैसे मैं बना रहा था, तो देख इधर से क्या हो गया, ऊपर के साइड से कैपिलरी का एंडोथेलियल लेयर होता है, ये कैपिलरी का एंडोथेलियल लेयर, ठीक है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और नीचे के साइड में यहाँ पे क्या होता है, पोडोसाइट, इस तरह से क्या था, पोडोसाइट सेल्स होता है, पोडोसाइट इस तरह से। तो इस साइड में क्या हो गया,
इंडो, इस वाले इसका इसका टीएस बना रहा हूं मैं, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। और ये बीच वाला क्या हो गया, बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये आउटर हो गया तेरा पोडोसाइट, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, तेरा यूरिन फॉर्म्ड होता है तो एक प्रोसेस होता है अल्ट्राफिल्टर, यहाँ पे फिल्टर होके इसको कहाँ आना है, इस कैप्सूल्स के अंदर आना है, ठीक है ना, इस ल्यूमेन, इस कैप्सुलर ल्यूमेन के अंदर आना है, कैप्सूल स्पेस के अंदर आना है। तो यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होता है तो ये यही हेल्प करता है। यहाँ पे ओपनिंग्स होता है, मतलब एंडोथेलियल वाल के बीच में ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। दो एंडोथेलियल्स के बीच में ओपनिंग जो होता है उसको बोलते हैं, छोटा सा एकदम माइन्यूट सा, यहाँ पे पोर होता है, सब जगह यहाँ पे पोर पोर होता है, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा, ठीक है ना। और इधर जो पोडोसाइट उसके थ्रू ये फिल्टर होके सीधा इधर अंदर आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। और इसका इन दोनों का अगर इन सबको मिला के इसका देखें कि थिकनेस कितना है, ठीक है ना, थिकनेस कितना, इसका थिकनेस कितना है, तो ये करीब करीब होता है 0.2 mm के आसपास थिकनेस होता है। तो जितना थीन होगा उतना इजीली क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको क्यों बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये तो रहा भाई नेफ्रॉन्स का भी बोमेंस कैप्सूल्स ही कंप्लीट हुआ। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखो इसमें क्या क्या पार्ट मिलता है। देख एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये तो हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेंस कैप्सूल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पीसीटी, पीसीटी इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। और इसको बोलते हैं डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल्स कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे एडवांस जो पार्ट होता है मैमेलियंस किडनी, मतलब मैमेलियंस नहीं बोल सकते हो तुम लोग, मेटानेफ्रिक किडनी, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों का जो किडनी होता है सेम होता है, सबको तीनों को कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। तो मेटानेफ्रिक किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हैनलेज लूप। क्या होता है, हैनलेज लूप। तो इस हैनलेज लूप को, ठीक है ना, इस हैनलेज लूप को ध्यान में रखना है ना। ये सबसे एडवांस पार्ट हो गया। इस हैनलेज लूप को हम लोग दो पार्ट में डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, एक है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैनले और एक है असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो जो नीचे जा रहा है उसको डिसेंडिंग और जो ऊपर आ रहा है उसको हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल था ना, ये एफरेंट आर्टरियोल्स, तो ये कुछ इसके अराउंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल जो है किसके, लूप ऑफ हैनले के अराउंड एक यू शेप स्ट्रक्चर में एक नेटवर्क बनाता है ट्यूब्स का, आर्टरियोल्स का, एफरेंट आर्टरियोल्स का, उस दैट्स कॉल्ड द वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या पूछा जाएगा तो क्या बोलना है कि नेटवर्क ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स अराउंड द लूप ऑफ हैनले, इसको हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट्स क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब ये जो देखो अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक स्टार्ट हुआ पीसीटी, फिर लूप ऑफ हैनले, फिर उससे आया डीसीटी, और डीसीटी अल्टीमेटली जाके ज्वाइन हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के साथ, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। देख अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसका सेल्स देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स का बना हुआ है, तो ये क्या है तुम्हारा पीसीटी, यहीं पे है देख। तो ये बना होता है इस तरह से ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम का, ये क्या है, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। डीसीटी भी किस चीज का बना होता है, तो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम्स का बना होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट अगर हम देखते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये भी ऑलमोस्ट कह सकते हो तुम लोग ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, इसमें कुछ पोर्शंस में सिलिया भी होता है तुम्हारा, तो ये भी क्या हो गया, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम्स, ठीक है ना, क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब आता है लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले जो है यहाँ पे कुछ पोर्शंस में, जैसे ये थिक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या थिक पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या है ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट सेल्स हो जाता है। और जो असेंडिंग पार्ट है उसमें हम लोग कहते हैं समव्हाट क्यूबॉइडल, समव्हाट क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारा। समव्हाट क्यूबॉइडल्स का मतलब होता है, ठीक है ना, कि ये ना तो फ्लैट होता है ना तो एग्जैक्टली क्यूबॉइडल होता है,
ठीक है ना, इस तरह से रेक्टेंगल कह सकते हो शेप होता है, तो इसको हम लोग समवॉट क्यूबॉइडल कहते हैं। असेंडिंग पार्ट जो होता है तेरा इसमें, ठीक है। तो डिसेंडिंग में दोनों तरह का है, क्यूबॉइडल भी है ब्रश बॉर्डर, प्लस कुछ फ्लैट सेल्स भी है, ठीक है, फ्लैट सेल्स भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल्स के बारे में हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और गौर करेंगे हम लोग, देख यहाँ पे जैसे जो पीसीटी वाला है उसमें माइक्रोबिलाइज का जो नंबर है कंपेयर टू द अदर सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें माइक्रोबिलाई प्लस माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर सेल्स। सबसे कम माइक्रोबिलाई मिलेगा तुम्हें कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शंस में होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस जगह पे, मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कंपेरेटिव टू अदर पार्ट पीसीटी में जो भी क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल सेल्स है उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोबिलाइज प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना। और स्पेशली ये जो डिसेंडिंग पार्ट है इसमें दो रीजन, हालांकि कोई बोलता नहीं है यहाँ पे, देख एक थिक पार्ट हो गया और एक थिन पार्ट हो गया। तो जो थिक पार्ट होता है उसमें क्यूबॉइडल होता है और जो थिन पार्ट होता है उसमें फ्लैट मतलब स्क्वेमस जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और जब ये असेंडिंग पार्ट होता है उसमें ओनली क्यूबॉइडल ही होता है, लेकिन वो भी इसको बोलते हैं हम समव्हाट क्यूबॉइडल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी माइक्रोबिलाइज प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपेयर टू द पीसीटी इसमें कम होगा, ठीक है। तो ये इसका हिस्टोलॉजी भी पार्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट, हम लोग एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। नेफ्रॉन्स जो है एक ट्यूबुलर ट्यूब्स कंटिन्यू विद द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल हैंडलेस लूप एंड देन डीसीटी में कंटिन्यू करता है। हैंडलेस लूप इज हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है और इसमें डिस्टिंक्ट होता है दो पार्ट में, जिसको हम बोलते थे डिसेंडिंग और एसेंडिंग। तो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग और ऊपर आएगा एसेंडिंग पार्ट, हम लोग इसको बोलते हैं। डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, ये ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो पहले भी बोला था कि एक कलेक्टिंग डक्ट्स में बहुत सारे, यहाँ पे जैसे ये दूसरा तीसरा इस तरह से दिख रहा है ना, ये अलग अलग नेफ्रॉन्स आके इसमें आके ओपन होते हैं, काफी डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कहाँ से कहाँ तक, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये तेरा कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम में दिखाया था वहां पे था, और दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। अल्टीमेटली ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा तेरा रेनल पेल्विस रीजन्स में, और फाइनली वहीं पे ओपन होता है थ्रू द मेडुलरी पिरामिड ऑफ द कैलेक्सिस। ये पहले ही डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मालपिगिंस बॉडी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। मालपिगिंस बॉडीज का मतलब हो गया तेरा इसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पार्ट्स, ठीक है। मालपिगिंस बॉडीज को रेनल कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं, पीसीटी डीसीटी मतलब इन तीनों पार्ट को मालपिगिंस ट्यूब्यूल्स, मालपिगिंस बॉडी, पीसीटी डीसीटी आर सिचुएटेड होता कहाँ पे, ये रेनल कॉर्टिकल पोर्शंस में, बट इसका जो लूप होता है लूप ऑफ हेनले ये कहाँ पे, ये मेडुलरी रीजन्स में प्रेजेंट होता है। अब इसके बेसिस पे मतलब इस पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। और ये है तेरा, एक है तेरा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है इसका जो लूप ऑफ हेनले वाला हेनलेस लूप है इस शॉर्ट होता है और दैट एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत कम मेडुलरी पार्ट में जाता है। जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट है, ये लाइन खींच देते हैं तो ये पोर्शन है तेरा कॉर्टेक्स का और ये पोर्शन है तेरा मेडुलरी पार्ट का, और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एक नेफ्रॉन्स जो है ये हो गया इसका बोमेंस कैप्सूल्स, ये पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले यहीं से टर्न कर गया, आगे अंदर डेप्थ तक नहीं आया, और फिर ये डीसीटी बना के आके मिल गया किसके साथ, ये मिल गया तेरा कलेक्टिंग डक्ट के साथ। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दूसरा अगर हम आते हैं, जैसे ये हो गया तेरा बोमेंस कैप्सूल्स, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले काफी अंदर तक एक्सटेंडेड होता है, फिर ये डीसीटी और फिर आके जुड़ गया तेरा इसमें। तो इस पोर्शंस को बोलते हैं हम लोग तेरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि ओनली पूरे नेफ्रॉन्स का 15% ही होता है, मैक्सिमम इसमें क्या होता है 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है। एक चीज और यहाँ पे स्पेशली देखने को मिलेगा
इसमें तुम लोगों को कि एफरेंट आर्टेरियोल और इससे निकला इफरेंट। इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है इसके अराउंड इस तरह से एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो है ये जक्स्टा मेडुलरी के में प्रेजेंट होता है, जक्स्टा मेडुलरी में प्रेजेंट होता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो लूप ऑफ हेनले अगर अप टू द लिटिल डेप्थ तक ही आता है मेडुला का तो ये बनाता है कॉर्टिकल, और अगर ये बहुत अंदर तक लॉन्ग एंड रन इन डेप्थ ऑफ द मेडुला तो ये बनाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं इसको। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द एफरेंट आर्टेरियोल फ्रॉम द फाइन कैपिलरी नेटवर्क दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रेनल ट्यूब। मतलब देख यहाँ से जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरी बनाता है और उस कैपिलरी को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रेनल ट्यूब्स के अराउंड एक यू शेप में तुम्हारा एक लूप बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीअब्जॉर्प्शंस और सिक्रेशंस को परफॉर्म्स करने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस, तो उसमें देखना तुम लोग यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे ये रीअब्जॉर्प्शंस में सिक्रेशंस में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ पे तक? तो ये था नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, एनीवे एक चीज है यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है बच्चों, इसमें स्पेशली ये वो वाला पोर्शंस है जहां पे बोमेन्स कैप्सूल्स, ठीक है, और ग्लोमेरुलस पार्ट मिलके जहां पे बनाते थे तुम्हारा मालपिगियंस बॉडीज। ठीक है, तो मालपिगियंस बॉडी के साथ अब यहाँ पे हम लोग ये जो पोर्शंस दिख रहा है तुम्हें, दैट पार्ट इज द DCT। ये क्या है? DCT, डिस्टल्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स पास करता है, यू शेप में होता है, वहां से पास करता है तेरा इसमें। तो ये सब मिलके एक जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस का फॉर्मेशंस करता है। मतलब ये क्या हो गया तेरा जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस अगर कहें तो क्या है? इक्वल टू मालपिगी बॉडी प्लस इसमें क्या जोड़ देना है? DCT जोड़ देना है। तो ये इसको मिला के हम क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। अब इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत है इसका क्योंकि ये जब मिलता है तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होता है, जैसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, लेजो सेल्स, ठीक है, और मैकुला डेंसा सेल्स, ये कुछ स्पेशल सेल्स। तो मैकुला डेंसा जो सेल्स होता है, ठीक है, मैकुला डेंसा सेल्स ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स के सराउंडिंग में यहाँ पे मैकुला डेंसा सेल्स होता है। तो मैकुला डेंसा सेल्स एक्चुअली में DCT का ही ब्रश बॉर्डर कॉलुमिनस ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स ही है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक और स्पेशलाइज्ड हो गया, थिक और स्पेशलाइज्ड हो गया है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मैकुला डेंसा सेल्स बोल रहे हैं। और जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होता है ये तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल्स का वाल जो है उस पे जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हुए हैं, तो उससे बनता है। इनसे होगा क्या? देखो मैकुला डेंसा सेल्स जो है ये सेल्स है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एपिथेलियम, कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट आर्टेरियोल्स का जो एपिथेलियम है उसके साथ ये कॉन्टेक्ट में रहता है, तो ये बनाता है मैकुला डेंसा सेल्स। और इन सबको एक साथ हम लोग मैकुला डेंसा कहते हैं तुम्हारा, इन सबको एक साथ मैकुला डेंसा। द एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल, तो एफरेंट आर्टेरियोल्स का जो एपिथेलियम होता है उसी को बोलते हैं आर्टेरियोथियर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, उसके साथ ये मिलके बनाता है तुम्हारा कुछ स्पेशल सेल्स, स्पेशली DCT का ही एपिथेलियल सेल्स है, ये ध्यान में रखना, और उसके साथ ये बनाता है मैकुला डेंसा सेल्स बनाता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये मैकुला डेंसा करेगा क्या? तो मैकुला डेंसा ये केमिकल कुछ सिक्रेट करता है जो तुम्हारा क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। उसी तरह से दूसरा सेल्स है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स ये स्मूथ मसल सेल्स होता है किसका? ऑन द वॉल ऑफ द आर्टेरियोल्स कंटेक्ट विद द DCT, DC के साथ कांटेक्ट में जो रहता है आर्टेरियोल उसका। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, उसमें ये वाला पोर्शन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। तो ये दैट मीन्स ये क्या हो गया तेरा? ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया किसका? एफरेंट आर्टेरियोल्स का वाल पे जो आर्टरीज हैं, मतलब ये जो आर्टरीज खुद ही है उसी का ये स्मूथ मसल जो होता है वो मॉडिफाइड होके बनाता है। ठीक है ना?
DCT epithelium are swollen and contact with the dark granules of the inactive granules. These are the juxta. ठीक है, यही हो गया, कोई बात नहीं। अब एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स का काम क्या है तुम्हारा? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स का काम होता है कि ये रिलीज करता है, एक तो तेरा रेनिन हार्मोन होता है एंड एक सिक्रेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। देख रेनिन, आगे हम लोग इसका फंक्शंस पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन्स, और मतलब ये कहने का मतलब ये किडनी के सिक्रेशन एब्जॉर्प्शंस को रेगुलेट करता है। और इरिथ्रोपोइटिन जो होता है तुम्हारा, इरिथ्रोपोइटिन ये आरबीसी मतलब ब्लड के फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इन सबको एक साथ हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोल रहे थे इसमें। देख जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्लस मैकुला डेंसा सेल्स प्लस लाइजो सेल्स, पॉलिकेशन सेल्स एंड मेसेंचिमल सेल्स, इन सबको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हम लोग कहते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ का नहीं है, कहीं से आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इसमें तुम लोग ज्यादा नहीं उलझने का जरूरत है। एक मैकुला डेंसा सेल्स होता है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होता है, ये दो सेल्स होता है कहाँ पे? जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस में। और इन तीनों सेल्स को, एक लेजोल सेल्स होता है और बाकी ये दो सेल्स मिला के जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस का फॉर्मेशंस करते हैं। और इनका काम होता है कि इस किडनी के फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शंस, इन सब को रेगुलेट करना होता है, किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिसमें रेनिन तो देखो आगे बता ही देंगे हम, ठीक है।